तुम्हारे का छोरी भरते को ये हम पढ़े हुए हैं काफी स्टूडेंट्स। आज की इस मीटिंग में आपको कुछ और जो मेथड्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो उसे बताएं आप। कोई डाउट्स हो तो बताएं इसमें। अदरवाइज हम एक और जो मेथड है ल्यूटर-रैप्सन विधि इसको कराते हैं। इसके बाद कोई भी डाउट्स हो तो उनको बताते रहें। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ऐसे बोलते हैं ना बाद में तो। अच्छा ठीक है, देखिए जैसा कि आपको हम बता रहे थे न्यूटन-रैप्सन विधि के बारे में। न्यूटन-रैप्सन विधि इस विधि के अंतर्गत भी क्या करते हैं हम, वास्तविक मूल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि कोई समीकरण है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और इसका जो सन्निकटन मान है वो एक्स नॉट है, एक्स नॉट यहाँ है और इसका ये जो वास्तविक मान होता है, एक्चुअल जो वैल्यू निकलेगी वो मान लीजिए एक्स नॉट के निकट में है और वो है यहाँ एक्स नॉट प्लस एच। तो ये जो एक्स नॉट प्लस एच है यह कह सकते हैं हम कि जो वास्तविक मान है वो एक्स नॉट प्लस एच है, यानी जो शुद्ध मान कहो आप इसे, या फिर इस मान को आप सही मान कह सकते हैं। यानी इस फंक्शन का जो सही मान है वो एक्स नॉट प्लस एच है जो कि एक्स नॉट के निकट है। तो हम यहां कह सकते हैं माना माना समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के एक मूल के सन्निकट मान इक्वल 0 के सन्निकट मान एक्स नॉट है तथा सही मान एक्स नॉट प्लस एच है। यानी इसका जो वास्तविक मूल होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का जो सही मान, या ये कहें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का जो वास्तविक मूल निकलेगा उस एक वास्तविक मूल के सन्निकटन मान तो क्या है, एक्स नॉट है। उसके सन्निकट यानी उस मूल के निकट बिंदु क्या है, एक्स नॉट है और उसका जो सही मान है वो एक्स नॉट प्लस एच है।
यहाँ h क्या है, h कोई भी वैल्यू होगी जो टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0। तो आपने एक नाम सुना होगा टेलर प्रमेय का। और वो जो टेलर प्रमेय है उसके आधार पर आप देखेंगे कि अगर सही मान एक्स नॉट प्लस एच है, अगर ये एक्स नॉट प्लस एच सही मान है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू 0। और जैसे टेलर प्रसार की हम बात कर रहे थे आपसे, तो उस टेलर प्रसार के बारे में आप जानते हो। टेलर प्रसार एक तो आपको चैप्टर नंबर जो 1 था वहाँ काम में लिया था, चैप्टर 1 के अंदर काम में लिया था टेलर प्रसार, और एक अब यहाँ इस मेथड को बताने के लिए काम में लेना पड़ेगा। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस इक्वल टू 0, ये था। अब क्योंकि h ऑलरेडी छोटा है तो एच स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो हम ये कह सकते हैं h की अधिकतम घात को नगण्य मानने पर, h की उच्चतम घात को नगण्य मानने पर जैसे ही नगण्य मानेंगे तो हम h को यानी h तक वैल्यू रखेंगे, एच स्क्वायर एच को 0 कर देंगे। तो ये बना एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू निकालोगे, इसको पक्षांतर करोगे, एफ डैश एक्स नॉट का भाग लगेगा। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट, लेकिन यहाँ जो एफ डैश एक्स नॉट है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि ये जो मान है ना इसको आप H1 मान सकते हो, आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। H1 माना, और यहाँ जो एफ डैश एक्स नॉट है यह नॉट इक्वल टू 0 है, यह नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम इसमें ये कहें कि यदि एक्स नॉट से अधिक सही मान x1 हो, ये जो पहले एक्स नॉट मान रहे थे सही मान, अगर उससे भी सही मान है, उससे भी सही मान x1 हो, यदि एक्स नॉट से अधिक सही मान x1 हो तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो आप उसमें एक्स नॉट प्लस एच है h की वैल्यू या h1, तो आप यहाँ h1 की वैल्यू रखें माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। x1 इज इक्वल टू आएगा एक्स नॉट माइनस उसमें h1 की वैल्यू रखें ये माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट, यह बन जाएगा। अब देखिए अगर हम एक्स नॉट की जगह x1 लें और ये जो h है इसका संशोधित मान h2 लें, यदि एक्स नॉट के स्थान पर x1 लेने पर या x1 लें तथा जो संशोधित मान है h का संशोधित मान
H2 लें, यानी H का जो संशोधित मान है उसे अगर हम H2 लें तो जो H2 का मान है, पहले जो H1 निकला था सेम उसी प्रक्रिया से H2 का जो मान होगा तब H2 इज इक्वल टू निकलेगा माइनस एफ ऑफ x1, x0 की जगह x1 ले रहे हैं ना, तो यह बनेगा माइनस का एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x0, इतना बन जाएगा ये। अब जब ये इतना बन जाएगा तो हम x1 से अधिक सही मान x2 ले, x1 से भी सही अधिक मान अगर x2 हो तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस का h2, यदि x1 से भी अधिक सही मान x2 हो तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h2, तो आप देखेंगे यहाँ x2 इज इक्वल टू x1 और h2 की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1, एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश x1, कंडीशन है यहाँ एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे तो इस कंडीशन को यहाँ भी लिख सकते थे, एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इस प्रक्रिया की हम पुनरावृत्ति करें, उपरोक्त की उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से, तो आप देखेंगे इसमें अगर हम यहाँ 2 की जगह n+1 कर दें तो यहाँ 2 है तो 1 है, 1 है तो फिर 1 कम कर देंगे, xn करेंगे माइनस यहाँ 1 1 है तो ऊपर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ xn और नीचे है ये एफ डैश xn, कंडीशन है यहाँ एफ डैश xn नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है इसको आपको याद भी रखना होगा, जो भी आपको फॉर्मूला बताया है इसे आपको याद रखना है। अब देखिए इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए इसमें इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम कराएंगे आपको। ये तो हो गया फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है सदा हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब है जब तक सेकंड ईयर करो, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी आपके माइंड की। सभी चीजें हमेशा के लिए याद नहीं रखी जाती हैं। माइंड के लिए बोलना भी जरूरी है। तो इसमें यहाँ न्यूटन रैप्सन जो विधि है इसके आधार पर आपको एग्जाम्पल 10 कराया जा रहा है। न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण, तो यहाँ जो समीकरण है वो दे रखा है x³ माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल्य 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको तरीका बताया, बुक के अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं है आप बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करो। आपको तरीका बताया 0 -1 -2 -3 1 2
3 चेक करोगे 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी। इसको आप चाहो तो फंक्शन ऑफ एक्स मान सकते हैं, x³ माइनस 3x माइनस 5। अगर यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 1 लिखेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव ही आएगा। अगर यहाँ 2 रखें तो 1 रखने पे क्या आता है देखिए, 1 माइनस 3 माइनस 2 बचा, माइनस 2 5 7 हो गया, 2 रखेंगे तो ये 8 बनेगा, माइनस का ये 6 और माइनस के 5, तो माइनस का 3 बचा। अब आप अगर 3 रखें यहाँ तो 27 आएगा, 9 बनेगा, 5 बनेगा, 27 माइनस का 14, तो यानी 13 आएगा। 3 पे 13 आ रहा है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव किन के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। क्योंकि f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 13। f ऑफ 2 और जो f ऑफ 3 है इनकी वैल्यू ये है, एक पे तो माइनस का 3 है और दूसरे पे कितना है 13। तो हम ये कह सकते हैं कि इस f ऑफ x का जो वास्तविक मूल होगा वो 2 और 3 के मध्य होगा। तब f ऑफ x का वास्तविक मूल 2 व 3 के मध्य है। अतः आप चाहो तो x0 की वैल्यू, आप चाहो तो x0 की वैल्यू 2 लें, चाहो तो इनके बीच का कोई और पॉइंट लें, या आप x0 की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, पर आप x0 इज इक्वल टू हमेशा पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट करोगे। अब इसमें x0 इज इक्वल टू 2 लिया हमने, तो फिर न्यूटन रेफसन जो सूत्र है, अब न्यूटन रेफसन विधि से आपको फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन में f डैश xn। कंडीशन है इसके साथ में इसका जो है डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक और बात देखेंगे, यहाँ आप फंक्शन की वैल्यू x³ माइनस 3x माइनस 5 है, तो इसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो निकालेंगे तो x³ का होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का होगा 3, तो ये f डैश x की वैल्यू हो गई। अब आप प्रथम सन्निकटन निकालें। प्रथम सन्निकटन, जैसे ही आप इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को निकालोगे तो n की वैल्यू 0 रखोगे, n यहाँ 0 रखोगे पूरे में, तो यह बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x1, n 0 रख रहे हैं ना, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन में f ऑफ, ये नीचे डेरिवेटिव है ना तो f डैश बनेगा, ये f डैश xn की जगह 0। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, x0 की वैल्यू 2 है, माइनस f ऑफ x0, f ऑफ x0 की जगह 2 रखेंगे ना तो ये f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, तो एक तो ये 3 इसके सामने माइनस आएगा, उससे ये प्लस कर दिया f डैश x0, यानी x0 का मतलब है यहाँ 2, तो इस डेरिवेटिव में x की जगह 2 लिखेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3, यानी 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 आएगा, 12 में से 3 घटा दोगे तो 9 बचेगा, और आप 3 का भाग 9 में देंगे यानी 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.666, इसको 2 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट, ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है आपसे कि दशमलव के
इसका जो मूल है दशमलव के 4 स्थान तक ज्ञात करूं, तो 4 अंकों तक इसका जो मूल निकालोगे तो आप कम से कम 5 अंक तक लेके चलो, जिससे कि आसानी रहती है थोड़ा। अब ये तो रहा इसका प्रथम सन्निकटन। अब हम इसके आधार पर दूसरा सन्निकटन निकालेंगे। द्वितीय सन्निकटन की बात करें तो n बराबर 1 लेना होगा, और n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ बनेगा ये x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश x1, यह बन जाएगा। ये तो 2/3 की वैल्यू लिख गई थी, अब सही हो। 2.333 यही आएगा। अब आप देखेंगे इसमें x1 की जो वैल्यू है वो है 2.33333 माइनस एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 का मतलब है x1 की जगह आप 2.33 रखोगे तो ये एफ ऑफ x है, इसमें x की जगह 2.33 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसमें कैलकुलेशन करके बताइए। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ x की वैल्यू रखोगे ना 2 माइनस का 3 इंटू आप सभी कमेंट्स में बताइए जो लिख रहे हैं हम सही है या नहीं, कंफर्म करें, थोड़ा कंफर्म करें बस। अब एफ डैश x1 यानी x1 की जगह जब आप 2.333 लिखेंगे, एफ डैश वाले में लिखेंगे यहाँ 333 तो ये बनेगा कंफर्म करके बताइए वो जो वैल्यू लिखी है आपके सामने सही लिखी है ना। एक मिनट रुको। हाँ अरे बताओ ना, ये एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू निकाली है ना ये 0.703659 सही है क्या? इसी के साथ एफ डैश x1 है तो यानी डैश वाले में यहाँ रखेंगे x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू का मतलब है 2.333 लिखेंगे यहाँ भी। तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ 13.33328। बताएंगे कमेंट्स में ये टोटल वैल्यू सही है क्या, चेक करो। यह वैल्यू बनती है 2.280555। अभी आप तृतीय सन्निकटन निकालेंगे। तब तक आप क्या है इसको एक बार रिजॉइन करेंगे। आपको 2 मिनट के लिए गैप मिलेगा, उस टाइम में ये जो कैलकुलेशन है स्क्रीनशॉट लें और इस कैलकुलेशन को जल्दी से चेक करके वेरीफाई करें कि क्या ये सही है। स्क्रीनशॉट लें सभी और चेक करना जल्दी से इसको कैलकुलेशन को, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद हम रिवीजन कराएंगे आपको, जैसा बोला गया है वैसा करो जल्दी से। ओके 170 7